पुष्पनगर राज्यसभा का दृश्य। मंत्री कहता है, महाराज बहुत दिन हो गए आपको हमारे काम का तदारकी किए हुए। हम लोग अपना काम अच्छे तरीके से कर रहे हैं या नहीं, ये देखना तो आपका ही कर्तव्य है। महाराज कहते हैं, हाँ हाँ मंत्री, अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना विनोद के हंसी मजाक के चलते तो मैं अपना काम ही भूल गया था। मंत्री कहता है, महाराज विनोद का काम ही यही है, इसलिए मैं कहता हूँ बेकार लोगों को रखकर राज्यसभा में भीड़ ना बढ़ाइए और विनोद को इसी वक्त राज्यसभा से निकाल दीजिए। विनोद कहता है, मंत्री जी मानता हूँ कि मेरा जो काम है वो उतना ज़्यादा मूल्यवान नहीं है, परंतु मैं आपके जैसे अपने बाएं हाथ का काम तो नहीं करता। सभासदगण हंस उठते हैं। महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, अब तुम दोनों झगड़ा बंद करो, लेकिन विनोद मेरा आदेश है कि तुम यहाँ टिके रहने के लिए अपने आप को साबित करो। कुछ ऐसा करो जिससे हम सब माने कि तुम्हारा भी कोई मूल्य है। विनोद कहता है, जी महाराज। महाराज फिर कहते हैं, अच्छा सेनापति, मैंने सुना है कि राज्य की सुरक्षा में कई गंभीर त्रुटियां देखी गई हैं। राज्य की प्रजा रात भर अनिद्रा रहती है चोरी के भय से। विनोद कहता है, महाराज जब पहरे के दायित्व दिए गए सैनिक ही खर्राटे मारेंगे तब राज्य की प्रजा को कैसी निद्रा आ सकती है। सभासदगण फिर से हंस उठते हैं। महाराज कहते हैं, सेनापति मुझे यह भी सुनने को मिला है कि बाहरी राज्य के जासूस भी हमारे राज्य के भीतर घुस चुके हैं, क्या यह सच है? सेनापति को चुप रहता देख विनोद कहता है, महाराज इस बात पर मेरी एक शिकायत है। सुनने को ये भी मिला है कि जिन सिपाहियों को सीमा में सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है उनमें से कई दूसरे राज्य से पैसा खाकर राज्य के भीतर आने जाने की अनुमति दे रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता कोई पड़ोसी राज्य उन सिपाहियों के मुंह में पैसा ठूसकर हमारे राज्य में आक्रमण कर दे। सेनापति उत्तर देते हैं, परंतु विनोद जो तुम कह रहे हो क्या उसका कोई ठोस प्रमाण है तुम्हारे पास? विनोद थोड़ी देर चुप रहकर संकोच के साथ कहता है, महाराज इस समय मेरे पास कोई प्रमाण नहीं है, परंतु मैं आपको मेरी बात साबित करके ही रहूँगा। मंत्री कहता है, मुझे पता था महाराज, विनोद केवल बातें ही बड़ी बड़ी कर सकता है। उसने हमारे राज्य के सुरक्षा के लिए दिन रात मेहनत करने वाले सिपाहियों का अपमान किया है। महाराज विनोद को उस कारण दंडित करना होगा। विनोद कहता है, महाराज आप मुझे केवल 2 दिनों का समय दीजिए, मैं अपने बातों को सही साबित कर दूंगा। महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, परंतु विनोद स्मरण रहे केवल 2 दिन। सभा समाप्त होता है। विनोद घर आते समय देखता है कि कुछ लोग ढोल शहनाई के साथ नाचते हुए आते हैं। विनोद उनके पास जाकर पूछता है कि वो कहाँ से हैं। उनमें से एक कहता है, विनोद जी हम इसी राज्य के निवासी हैं और नाच गाना करके लोगों का मनोरंजन करते हैं। हमें महाराज पुष्पादित्य के तरफ से आमंत्रण आया है उनका मनोरंजन के लिए। विनोद कुछ सोचता है और कहता है, अच्छा क्या मैं तुम्हारे दल में 1 दिन के लिए शामिल हो सकता हूँ? केवल 1 ही दिन के लिए। वह व्यक्ति कहता है, ठीक है विनोद जी आप आ सकते हैं। विनोद वहीं से पीछे मुड़ महल की ओर जाने लगता है। वह महाराज से मिलकर कहता है, महाराज मैंने सुना है कि आपने अपने मनोरंजन के लिए एक दल को आमंत्रण किया है। महाराज उत्तर देते हैं, हाँ, परंतु इसमें तुम्हारा क्या आपत्ति है? विनोद उत्तर देता है, नहीं महाराज मेरी कोई आपत्ति नहीं है, परंतु आप बस एक काम कीजिए, हमारे सीमा में पहरा दे रहे सैनिकों से 2 जन को बुलाकर कहिएगा। विनोद महाराज के कान में कुछ कहता है। फिर विनोद कहता है, तब मैं अपनी बात को साबित कर दूंगा। महाराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारे कहने के मुताबिक ही करूंगा। अगले दिन राज्यसभा बंद रहती है। महाराज अपने कमरे में ढोल शहनाई के ताल के साथ नाच रहे थे और संगीत का आनंद ले रहे। बाहर 2 सिपाहियों को तैनात कर कहा जाता है कि कोई भी महाराज के मनोरंजन के समय कक्ष में न आए। तभी विनोद वहां पहुंचकर महाराज के कक्ष में घुसने का प्रयास करता है। सिपाही उसे रोककर अंदर जाने से मना करते हैं। विनोद कहता है, सिपाहियों मुझे महाराज पुरस्कृत करने वाले हैं, अगर तुम मुझे अंदर जाने दोगे तो मैं तुम दोनों को पुरस्कार का आधा हिस्सा दे दूंगा। दोनों सिपाही कुछ सोचकर कहते हैं, विनोद जी हम महाराज का आदेश अमान्य कर रहे हैं, इसीलिए आप हमें पुरस्कार का आधा आधा हिस्सा देंगे। विनोद कहता है,
तो ठीक है, आज का पुरस्कार मेरा नहीं होगा। विनोद अंदर जाता है और महाराज को जोर से थप्पड़ मारता है। महाराज गुस्से से कहते हैं, विनोद, ये तुम क्या कर रहे हो? जानते हो मुझे थप्पड़ मारने का परिणाम क्या हो सकता है? विनोद कहता है, क्या करेगा रे तू पुष्पादित्य? तुझे थप्पड़ मारने का पुरस्कार देगा क्या मुझे? महाराज कहते हैं, सिपाहियों, विनोद को बंदी बना लो और 100 बार डंडे से मारो, यही है इसका पुरस्कार। विनोद अब स्वाभाविक होकर कहता है, महाराज, मेरे पुरस्कार का आधा आधा हिस्सा होगा मेरे 2 परम मित्रों के लिए, क्या मैं उन्हें अंदर बुला सकता हूँ? महाराज कहते हैं, बुलाओ उन दोनों मूर्खों को जो डंडे की पिटाई खाना चाहते हैं। विनोद उन दोनों सिपाहियों को बुलाता है। महाराज पूछते हैं, सिपाहियों, क्या तुम विनोद का पुरस्कार का आधा आधा हिस्सा लेना चाहते हो? दोनों सिपाही मिलकर कहते हैं, जी महाराज, हमने विनोद जी से पुरस्कार के घूस के बदले उन्हें अंदर आने की अनुमति दी थी। विनोद कहता है, तो महाराज, आपने देख लिया ना कैसे ये सिपाही दूसरों के घूस के बदले महाराज की आज्ञा को भी लांघ सकते हैं। महाराज कहते हैं, अच्छा, तब तो इन्हें विनोद के पुरस्कार का आधा आधा हिस्सा जरूर मिलेगा। सैनिकों, इन 2 सिपाहियों को बंदी बनाकर एक एक को 50 बार डंडे से पीटो, तब इन्हें समझ आएगा घूस लेने का परिणाम क्या होता है। विनोद, तुमने अपनी बात और अपना मोल दिखा दिया है, इसलिए मैं तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्रा से पुरस्कृत करूंगा। विनोद कहता है, महाराज की जय हो।